कभी हमें चक्कर भी आ जाते हैं स्कूल में। तो जाना नहीं जाना? हाँ, नहीं जाना। छुट्टी पड़नी चाहिए। हाँ। इस टाइम पे इतनी गर्मी होती है, सुबह की जो असेंबली होती है उसमें भी चक्कर आ जाते हैं। तारीख है 22 मई और टेम्परेचर है 44 के पार। अब तारीख और तापमान आपको बताने का रीज़न ये है कि कल भी मैंने आपको बताया कि जम्मू को 21 मई से लेकर 26 मई तक जो है वो रेड अलर्ट पर रखा है, क्योंकि जम्मू में इस वक्त सीवियर हीट वेव्स को महसूस किया जा रहा है और साथ ही साथ गर्म हवाओं को और लू को जो है वो महसूस किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब बच्चे जो हैं वो लगातार रोज़मर्रा की तरह अपने घरों से स्कूल के लिए निकलते हैं और दिन में जिस वक्त गर्मी पीक पर होती है उस वक्त अपने स्कूलों से अपने घरों के लिए निकलते हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स और साथ ही साथ आर्मी स्कूल्स में समर वेकेशंस को अनाउंस कर दिया है, वहीं जम्मू के सरकारी स्कूलों को और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स में अभी तक समर वेकेशंस की कोई अनाउंसमेंट जो है वो सामने नहीं आई। अब ऐसे में इन बच्चों को और इनके पेरेंट्स को क्या मुश्किलात आती है ये जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारा ये पूरा रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा। सुबह जैसे जैसे पहुंच जाते हैं स्कूल, लेकिन जाते टाइम बहुतों के पास व्हीकल वगैरह नहीं होते तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। मेटाडोर में गर्मियाँ भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत लगती है, इसकी वजह से क्या होता है चक्कर वगैरह आ जाता है, बीच में ही गिर जाए वगैरह। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जल्दी छुट्टियाँ पड़े। बहुत गर्मी में हमें जाना पड़ता है पैदल स्कूल घर पे। कभी हमें चक्कर भी आ जाते हैं स्कूल में। कि समर वेकेशंस अनाउंस होने चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। इस महीने के एंड तक तो पड़ी जानी चाहिए। इस टाइम पे इतनी गर्मी होती है, सुबह की जो असेंबली होती है उसमें भी चक्कर आ जाते हैं। इतने बच्चों को चक्कर आते हैं, गिर भी जाते हैं। और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी हमारी इतनी धूप में राह देख रहे होते हैं। कुछ के पेरेंट्स होते हैं जो बाहर काम पे जाते हैं इतनी धूप में, और वो भी छुट्टियाँ जल्दी पड़ जानी चाहिए। क्या करना जी? अपील तो यही है हमारी सरकार से कि अब इनकी समर वेकेशन के बारे में सोचा जाए। जब फिर समर खत्म हो जाएगी उसके बाद देने का तो कोई फायदा नहीं है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो मिलनी चाहिए छुट्टी। सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्मी स्कूल्स में समर वेकेशन को अनाउंस कर दिया। वहाँ पे तो हो गई है अभी, लेकिन यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स ने शायद ऑर्डर फॉलो नहीं किया है या कुछ किया नहीं है अभी, कुछ इसका पता नहीं है हमें। होने तो चाहिए। गर्मी तो बहुत है, गर्मी तो बहुत है, तकलीफ भी है। देख लीजिए आपके सामने ही है। पहले घर से पहले यहाँ पे स्टॉप पे रुका के पानी पिलाना पड़ता है बच्चों को, डिहाइड्रेट ना हो जाए। ये पता नहीं। एक महीने में 40-45 डिग्री जा रहा है इस वक्त, तो जरूरी है कि छुट्टियाँ होनी चाहिए। आप बहुत कंसर्न, एज ए पेरेंट आपको कंसर्न रहता है इतनी गर्मी में बच्चे बिल्कुल स्कूल जा बड़ी रहे परेशानी होती है इसके बारे में। हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? मैं डायरेक्टर एजुकेशन से यही कहूँगा कि वो स्कूल में छुट्टियाँ दे दें। अब छुट्टियाँ होनी चाहिए। गर्मी बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुरिंदर सिंह, 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो आपको समर वेकेशंस चाहिए क्योंकि इतनी गर्मी है, और क्या अपील करोगे सरकार से? यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी छुट्टियाँ डाल दी जाए, फिर जब मौसम नॉर्मल हो जाए तो फिर उसके बाद स्कूल खोले जाए। नहीं, हमारा क्लास ठीक है। हम जहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ने जाते हैं वहाँ पर है थोड़ा सा पंखों का। होनी तो चाहिए वैसे, या फिर टाइम चेंज होना चाहिए। टाइम चेंज ऐसे मतलब थोड़ा सुबह लगा लिया स्कूल ज़्यादा, क्योंकि असेंबली में बहुत गर्मी होती है और ऊपर से फिर आजकल की बच्चों की हेल्थ भी पता है आपको। जो आपकी असेंबली होती है बाहर लॉन्च में आप असेंबली करते ग्राउंड में? हाँ, तो आसमान के नीचे असेंबली होती है। हाँ जी। गर्मी बहुत, कई बार बच्चे चक्कर खा के गिर भी जाते हैं असेंबली। नहीं, ज़्यादातर तो नहीं होते, मगर कभी कभार हो जाता है कोई रेयर सिचुएशन में। इतनी गर्मी में स्कूल जा रहे हो, क्या कहोगे? इतनी गर्मी में स्कूलों में छुट्टियां पड़नी चाहिए कि नहीं? नहीं, बहुत गर्मी होती है। असेंबली कहाँ पे होती है आपकी? असेंबली ग्राउंड में अभी तो बंद करा दिया उन्होंने गर्मी की वजह से, फिर हम अभी क्लास में ही करते हैं। जी। और कोई प्रॉब्लम आती है गर्मी से? बहुत पसीने आ जाते हैं बहुत। मैं अभी दो दिन में गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया होगा कि 29 तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा। और मैं कल बच्चे को स्कूल से लेके आया, आप मानोगे नहीं, इसकी शर्ट पूरी पीछे से गीली हो चुकी थी। पेरेंट्स को तो होती मुश्किल है। अब बच्चे किसको बोलेंगे कि हमको गर्मी लग रही है? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि 2 दिन छुट्टी बच्चे रखे, तब तक बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। अब हम तो मजबूरी है, हमने बच्चों को पढ़ाना ही है। नहीं पढ़ाएंगे, उन्होंने फीस लेनी नहीं है। अब मैं गवर्नमेंट को भी चाहिए, स्कूल वालों को भी चाहिए, थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए ना। इतनी गर्मी में किसका मन करता है बाहर निकलने का? जो अपने सीनियर शुरू हुआ स्कूल तो एसी में बैठे हुए हैं। अब बच्चे किसको बोलेंगे मेरे को गर्मी बहुत लग रही है? हम घर में जाते हैं, इसकी शर्ट सारी गीली, ये जाता है कपड़े फेंक देगा। अब पंखे के आगे एसी आगे कितने बच्चे को बैठाएंगे? पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्या करें।
हम तो चाहते हैं कि बच्चे को थोड़ी दिन आराम मिले। हम इतनी गर्मी अगर बीमार हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे स्कूल वाले, ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, कौन लेगा? हम तो ये कहते हैं कि बच्चे को 2 दिन आराम तक दो कम से कम, जब तक जून तक छुट्टी नहीं पड़ जाती। आपने देखा कि इस तरीके से बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी परेशान हैं कि इतनी भीषण गर्मी में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ें तो छोड़े कैसे, और अगर स्कूल नहीं ड्रॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल वाले जो है वो लंबी छुट्टियों की एक्सप्लेनेशन जो है निकाल लेते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी ये सही वक्त है कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को ये कदम उठा लेना चाहिए और अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी समर वेकेशंस को अनाउंस कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों को इस भीषण गर्मी से कुछ राहत जो है वो मिल सकती है। द न्यूज़ रूम 24 आवर्स के लिए मैं सुषमा परिहार और मेरे साथ मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह। धन्यवाद।